हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के बारे में वहाँ पे समझा दिया था कि पैटर्न कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने वहाँ डिस्कशन किए थे। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट ए। इसमें राइट डाउन और ड्रॉ एट लीस्ट 3 पैटर्न्स यू हैव सीन अराउंड यू। यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 पैटर्न्स अराउंड यू। ठीक है, अराउंड यू देखो, नंबर 1 हमने लिखा है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स की बॉल होती है, दीवार की बॉल होती है, उसमें देखो पैटर्न क्या होता है, ऑफ साइड रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, ऑफ साइड रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा। स्ट्रिप हो गया, स्ट्रिप। जेब्रा, जेब्रा पे कौन सा पैटर्न होता है, स्ट्रिप। जेब्रा पे कौन सा पैटर्न होता है, और टाइगर पे स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, थर्ड है हनी कॉम्स। हनी कॉम्स में क्या होता है, नेचर। अब पैटर्न क्या है, इसमें हेक्सागोन बनता है। हेक्सागोन मीन्स होता है 6 साइड शेप, जिसमें 6 साइड होती हैं। जैसे ये हो गया हेक्सागोन, 1 2 3। ठीक है, इसी प्रकार से इस साइड भी हो जाएगा, ये हो जाएगा हेक्सागोन। ठीक है, इस शेप में बनेगा, जो हनी कॉम्स होगा इस शेप में बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द नेक्स्ट 2 लाइन्स फॉर द नंबर पैटर्न। राइट द नेक्स्ट 2 लाइन्स फॉर द नंबर पैटर्न्स। पैटर्न ए, पैटर्न बी एंड पैटर्न सी। अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं पैटर्न ए। तो पैटर्न ए यहाँ पे गिवन है और इसकी नेक्स्ट 2 लाइन्स यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और यहाँ पे पैटर्न ए हमने लिख लिया है। देखो, ये हमने पैटर्न लिखा। अब इसमें ध्यान से देखना, इस पैटर्न में 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है, ये किस में आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले इंक्रीजिंग में आ, जो फर्स्ट नंबर लिखे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये नंबर आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड में यहाँ पे देखना कि यहाँ पे जिस डिजिट में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो जो द मल्टीप्लायर जो है इज ऑलवेज 9। ये हमेशा क्या है, 9 है। जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमेशा 9 है, 9 9 9। ठीक है, सेकेंड में। अब थर्ड वाले में बात करते हैं, जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 है। ठीक है, जब 0 का मल्टीप्लाई किया 9 तो यहाँ 1 आ गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमने 0 में 1 ऐड किया तो यहाँ पे भी 1 हो गया। ठीक है, मीन्स दैट ये 1 हम देखो 0 में हमने 1 ऐड किया, 0 में यहाँ पे 1 ऐड किया तो ये आ गया यहाँ पे। और 1 में जब हमने 2 को ऐड किया, 1 में हमने फिर क्या किया, 1 को ऐड किया। ठीक है, तो 1 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और सेम नंबर ये यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से देखो, जब 2 आ गया तो 2 में 1 को ऐड किया, 3 आ गया। और इस प्रकार से मैं भी कैसे देखो, जब हमने 9 में इस वाले 1 को ऐड किया तो 2 आ गया, 1 और 1 को ऐड किया 2 आ गया, और ये नंबर सेम लिखा रहा। फिर क्या किया, फिर हमने इस वाले नंबर में, ठीक है, 2 आ गया। अब इस वाले नंबर में इस 2 को ऐड किया तो यहाँ 3 आ गया। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो 1 हो रहा है, यहाँ 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 डिजिट आ गई 1 की, फिर आगे 3 डिजिट आ गई, 4 डिजिट आ गई। तो मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, इसके मतलब जो हम यहाँ 5 लिखेंगे और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1 2 3, और 3 में क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे किसको ऐड करेंगे, ठीक है, 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे कितने, यहाँ 5 है तो 5 टाइम्स हम लोग 1 लिख लेंगे यहाँ पे। अब आ जाएगा 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, अगर ध्यान देखो, यहाँ 1 लिख लिया, फिर हमने क्या लिया, फिर हमने यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ 2 लिख लिया, फिर हमने ये नंबर सेम हम लोग लेते आए, फिर हमने यहाँ पे 3 था, यहाँ 3 लास्ट में 3 लिख लिया। फिर जैसे ही हमने लाइन को लिखा, ठीक है, 5 लिखा नंबर, यहाँ पे क्या 1 2 3 हमने एज लिख लिया, इस नंबर को हमने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर हो गया। फिर हमने क्या किया, इस नंबर को यहाँ लिख लिया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ 5 हो रहा तो यहाँ 5 बना जाएंगे, 6 होगा तो 6 बना जाएंगे। ये हो जाएगा आंसर। पैटर्न भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी भी हमको 2 लाइन्स लिखनी है। यहाँ पे हमने पैटर्न भी लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 था तो यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 1 में, ठीक है, अब इंक्रीजिंग नंबर लिखा, 1 प्लस 2 लिखा प्लस 1 लिखा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
एडिंग द नंबर्स को अप एंड डाउन, ठीक है, एडिंग नंबर अप एंड डाउन। जैसे इसको हमने इसमें 1 में इसमें ऐड किया तो 2 आ गया, फिर हमने क्या किया, फिर इस नंबर को बाद में लिख लिया तो ये बन गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे, 1 2 को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, 1 2 को हमने एज इट इज लिख लिया, इसमें हमने 1 को ऐड किया तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम डाउन लिखेंगे, फिर हम इस नंबर को लिखेंगे पहले, फिर हम इस नंबर को लिखेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग इस नंबर को लिखेंगे, पहले हमने इस नंबर को लिखा, ये लिख लिया, फिर क्या किया, इसमें एक 1 ऐड कर दिया, 3 आ गया, फिर हमने इस नंबर को इसके पीछे लिख लिया, तो ये अप में जा रहा है और फिर ये बाद में क्या है, डाउन में चला गया, तो इसको ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ 1 + 2 + 3 एज इट इज लिख लिया, इसमें 1 नंबर को ऐड किया, अप किया, 4 आ गया, अब इसके बाद 4 के बाद डाउन वाले जितने थे वो लिख लिए, 3 + 2 + 1 ये लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 1 + 2 + 3 और 4 4 के बाद 5 है, 5 आ गया। अब 5 के बाद डाउन वाले लिख लेंगे, डाउन वाले कितने हो जाएंगे, 4 3 2 + 1 ये हो जाएगा, ये 25 हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा, अब 6 आ जाएगा। अब डाउन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 36, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट बार लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 आ गया। अब 6 के अब 7 हो जाएगा, अब डाउन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 49, ठीक है। और ये इनको देखो क्या है, ये हमारे स्क्वायर आ रहे हैं, 1 ये किसका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, ये है हमारा 4 का स्क्वायर है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ पे फाइंड आउट हो रहे हैं। ये हो गया पैटर्न बी, यहाँ पे होगा पैटर्न सी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी भी नेक्स्ट 2 लाइन्स लिखनी है। अब यहाँ पे हमने लिख लिया है, ठीक है। पैटर्न सी 1 = 1, फिर 1 में हमने क्या किया, और नंबर को ऐड करते गए, और नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने ऑड नंबर को ऐड किया, जब हमने ऑड नंबर को ऐड किया तो 4 बन गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑड नंबर को ऐड किया, 3 के बाद 5, फिर हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा स्क्वायर बन रहा है, 9 हो जाएगा। फिर 7 को ऐड किया, क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 है, ठीक है। 9 हमारा है, 9 भी और नंबर तो 25 आ गया। अब हमारे नेक्स्ट 2 लाइन्स लिखनी है, मतलब हम लोग और नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन ये देखना और नंबर हमारे क्रम में है, कहीं यहाँ पे क्या है, 3 के बाद यहाँ पे हमने डायरेक्ट 7 नहीं 5 लिखा, 3 के बाद 5 ही आता और नंबर, 5 के बाद 7 आता, 7 के बाद 9 आता, 9 के बाद हम लोग कौन सा लिखेंगे, 11 लिखेंगे, यानी कि 30 लिख दें। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ये हो जाएगा हमारा 36, क्या हो जाएगा 36, एक तो ये हो गया। अब हम लोग 11 के बाद क्या आता, 13, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस आ जाएगा यहाँ पे 13, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नंबर 3, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप, ठीक है। विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द काउंटिंग नंबर्स, जो काउंटिंग नंबर्स को अप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ऐड काउंटिंग नंबर्स को अप करना है, अप, ठीक है, अप, ठीक है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर्स मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स मीन्स जैसे 1 2 3 4 5 डॉट, ये हमारे होते हैं काउंटिंग नंबर। इन काउंटिंग नंबर्स को क्या करना, ऐड करना, आप एक एक करके ऐड करते जाना है, ठीक है। ये यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही काउंटिंग नंबर्स, जैसे हमने क्या किया काउंटिंग नंबर्स को, ये क्या था, 1 था, 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 = 1। फिर हमें जैसे ही हमने 1 + 2 किया, यहाँ पे क्या बन गया, ठीक है, यहाँ पे हमको नंबर मिल गया 3। अब हम पे काउंटिंग नंबर्स क्या है, 1 + 2 + 3, 3 के बाद क्या है, 2 के बाद क्या है 3, जैसे 3 को ऐड किया 6 मिल गया, ठीक है। ध्यान देखना 1 + 2 + 3, अब काउंटिंग नंबर्स क्या है 4 है, जैसे 4 को ऐड किया तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 10। फिर क्या है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 नंबर मिल गया। और ये हमारे जो नंबर मिल रहे हैं
ठीक है। ये जो हमारे नंबर मिल रहे हैं, ये वाले नंबर, ठीक है, ये जो नंबर है वो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। कौन से हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स। ये ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं, ठीक है। हम पिछले लेक्चर में बता चुके कि ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं। फिर हम इसमें अगर ऐड करें 6 को, फिर हमको क्या मिल जाएगा? ट्रायंगुलर नंबर मिल जाएगा। तो ये जो हमको मिल रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया विच सीक्वेंस डू यू गेट, तो हमको कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है? आंसर में लिख देंगे यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस हमको यहाँ पे मिला है। इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है यहाँ 4। व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। मतलब जब हम कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स के पेयर को ऐड करें तो हमको कौन सा सीक्वेंस वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एडिंग कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। कंसेक्यूटिव मीन्स होता है उसके जस्ट बाद वाला, ठीक है। जैसे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, ये हो गए, ठीक है। अब देखो ट्रायंगुलर नंबर हमको पता ही है, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ये होते हैं 1, 3, 6, 10, 15, ठीक है। ये हमारे हो गए ट्रायंगुलर नंबर्स। अब इनको कंजुगेट ऐड करना है, कंजुगेट ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो ऐड कर रहे हैं, तो 1 + 3 = क्या मिल गया हमको? ये 1 + 3 = ये हो जाएगा 4। फिर 1 + 3 और इसके बाद क्या है 6, हमको मिल गया 10। फिर हो गया 1 + 3 + 6 + 10 = ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐड करेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ ट्रायंगुलर नंबर को कंजुगेटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करना है, तो यहाँ पे ये हो गया गलत, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 + 3 को ऐड किया तो 4 हो गया। फिर 3 + 6 को ऐड करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 9। फिर 6 + 10 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 16। फिर 10 + 15 को ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, और डॉट डॉट, ठीक है। ये हमको क्या मिल रहा है? ये हमको देखो स्क्वायर मिल रहे हैं। हमको क्या मिल रहा है? स्क्वायर मिल रहे हैं, स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ये है हमारा 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा 6 का स्क्वायर मिलेगा। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ? सीक्वेंस क्या मिल रहा है? स्क्वायर नंबर मिल रहा है, स्क्वायर नंबर, ठीक है, नंबर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5 है, राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। अब 5 नंबर्स लिखने हैं, तो यहाँ पे 13 है, 20 है, 27 है। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे कितने का ऐड हो रहा है, ठीक है, 7 का ऐड हो रहा है यहाँ पे हमने ये लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, 5 नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे हम लोग कैसे पहचानते हैं, हम लोग क्या करें यहाँ से, ठीक है, समझाने के लिए रबर कर दे रहे। 20 में से अगर 13 को माइनस कर लें तो क्या मिल जाएगा? 7। डिफरेंस देख रहे कितने का आ रहा है। और फिर 27 में 20 को करें, 27 में से हम लोग 20 को माइनस करें तो 7 डिफरेंस आ रहा है। मीन्स इनके बीच का डिफरेंस 7 है, इसके बीच का भी डिफरेंस 7 है। मतलब हम लोग क्या करें, जैसे अब 13 में 7 को ऐड किया, 13 में 7 को ऐड किया तो 13 में से तो 20 मिल गया, और 20 में 7 ऐड किया तो 27 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 27 में प्लस 7 को ऐड करेंगे तो कौन नंबर मिल जाएगा हमको? 14 बन गई 34, तो यहाँ पे नंबर मिल जाएगा 34। फिर हम लोग क्या करें, 34 में प्लस 7 को ऐड करें, 7 ऐड होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो इसमें +7, फिर नेक्स्ट +7, फिर नेक्स्ट हुआ +7, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे +7, 4 और 7 11 बन करी 41, क्या आ जाएगा 41। अब 41 में +7 ऐड होगा, ठीक है। 41 में +7 को ऐड किया 48, क्या नंबर हमको मिल गया 48। 48 में +7 करेंगे, ठीक है, +7 8 और 7 15 बन करी 55, नंबर मिल गया 55। 55 में +7 को ऐड किया तो 55 में +7 को ऐड किया 12 बन करी 62, नंबर मिल गया 62। तो ये नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए, 5 नंबर ही तो फाइंड आउट करने थे ना, तो ये नंबर हम लोग लिख लेंगे 34, 41, 48,
55 62 ये हो गए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद है, ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। कौन सा था पार्ट? फर्स्ट वाला। अब है सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमको फिल करने हैं, ये है। तो इसमें भी देखो, इसमें हमने कितने को ऐड किया, 24 में कितने को ऐड किया जिससे कि वो 27 मिल गया। +3 का ऐड हुआ, 27 में हमने +3 ऐड किया 30 मिल गया, इसमें ऐड किया +3 33 मिल गया। अब हम कितने नंबर, इसमें हम कितना ऐड करेंगे, +3 ऐड कर लेंगे 33 में, 33 में प्लस ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 36। फिर हम लोग क्या करेंगे, 36 में +3 को ऐड किया तो ये मिल जाएगा हमको 39। देन 39 में +3 को ऐड किया, मिल जाएगा यहाँ पे 42। 42 में हमने +3 को ऐड किया तो देन 45 मिलेगा। 45 में हमने +3 को ऐड किया 48 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर हमको मिल गए। आंसर में लिख लेंगे, 5 नंबर्स लिखने थे इसके नेक्स्ट वाले पैटर्न, ठीक है। क्या मिल गया, 36 39 42 45 48, ये नंबर्स हमको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट, तो थर्ड वाला पार्ट जो है यहाँ पे वो है 1, 4, 9, 16, ठीक है। अब इसके लिखने हैं, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 लिखने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 और 3 में हमने 1 में हमने कितना ऐड किया कि जो हमको मिल गया 4 मिल गया, +3 ऐड किया। अब हमने 4 में कितना ऐड किया, जो 9 मिल गया, +5 ऐड किया। +5 में 9 में हमने कितना ऐड किया, जो हमको 16 मिल गया, +7 हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो इसके मतलब 16 में हम लोग कितने का ऐड करेंगे, 16 में हम लोग कितने का ऐड करेंगे, जो हमको ये नंबर मिल जाएगा नेक्स्ट वाला। तो 16 में ऐड करेंगे हम लोग 9 का, 25 मिल जाएगा नंबर, ठीक है। फिर 25 में हम लोग को नेक्स्ट और नंबर 11 का ऐड करेंगे, ठीक है। 25 में हम लोग कितने का ऐड करेंगे, 11 का ऐड करेंगे, 36 मिल जाएगा। 36 ये नंबर मिल गया। 36 में हमने 13 को ऐड किया तो हमको मिल गया ये 49। क्या मिल गया, 49। 49 में हमने ऐड किया 14 को, ठीक है। तो ये मिल गया हमको, नहीं 14 को 49 में 14 नहीं ऐड होगा, 15 ऐड होगा, ठीक है। कितना होगा, 15 ऐड होगा, तो 64 हो जाएगा। 64 हो गया। और 64 में हमने ऐड किया कितने को, 17 को, तो ये मिल जाएगा 81, ठीक है। 81 मिल गया। अब यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो नंबर हमने, अब आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 25 36 49 64 81, ये नंबर्स यहाँ पे हो जाएंगे। 6 यहाँ पे, रीड द पैटर्न ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करना है, जैसे 215 में +9 को ऐड किया तो क्या हो गया, 9 को हम लोग ले सकते हैं 10 - 1, 10 - 1, और हमने 215 और 10 को ऐड कर लिया, 225 हो गया, और इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 224 हो गया। इसी प्रकार से जब हम लोग 215 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 215, तो इसको हम लिखने का तरीका -9 कैसे लिखेंगे, -10 + 1, फिर हम लोग पॉजिटिव ऐड कर लिया और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 10 को। इस प्रकार से +99 क्या है, +99 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 - 1, हमने 215 और 100 को ऐड कर लिया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ 215 99 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -99 को -100 + 1 की सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी। तो हमने प्लस प्लस को ऐड कर लिया और इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ना गलत लिखा हुआ है बुक में,
हाँ करेक्ट लिखा हुआ। इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने पहले ऐड नहीं किया, इन्होंने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लिया, पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे जैसे ऐड कर रहे थे, पहले ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तभी 115 आ गया है। फिर हमने +1 कर लिया, 116 आ गया है। ठीक है, आंसर तो करेक्ट लिखा हुआ है। यूज द पैटर्न एंड सिंप्लीफाई, इसी पैटर्न का यूज करके हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे पहला वाला तो हमने लिख लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2037, इसको लिख सकते हैं +10 -1 लिख सकते हैं। इसको और इसको ऐड कर दिया, 2047 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2046, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये पैटर्न हमने यूज किया जैसा कि दिखाया गया था। अब आते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला है यहाँ पे 2037 -9 है, ठीक है, -9 है, तो इसको भी सेम वैसे ही कर लेंगे। 2037 -9 को हम लोग लिख सकते हैं -10 +1, क्योंकि -10 देखो यहाँ पे -10 और +1 वैल्यू क्या आएगी, -9 ही आएगी, क्योंकि 10 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगा लेते हैं माइनस। अब यहाँ पे हमने इसको और इसको ऐड कर लिया, ठीक है, तो 2038 -10, तो ये हो जाएगा 2028, ठीक है, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से थर्ड वाले भी आते हैं। थर्ड वाला है 2037 +99, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 2037 +100 -1, ठीक है, 100 -1, इसको मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर लें, 2037 और 100 को ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 7312, 2137 -1, ये हो जाएगा 2136, ये आ जाएगा आंसर। अब है फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट है यहाँ पे 2037 -99, तो यहाँ पे हो जाएगा 2037, इसको लिखते हैं -100 +1, ठीक है, इसको और इसको ऐड कर लें, 2038 और -100 रहेगा। हमने इसको और इसको ऐड कर लिया 1 को। अब इसमें से 100 क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 100 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 2038 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 0 जाएगा नहीं, सॉरी चला जाएगा, तो 8 बचेगा, 3 में से 0 आएगा, 3 बचेगा, यहाँ 1 में से जाएगा, बोरो लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 1938 आ गया। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब आते हैं, फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ वाले पार्ट पे। फिफ्थ वाला पार्ट है 2037 +999, इसको भी लिखने का तरीका देखो, 2037 एज इट इज, 999 को लिख सकते हैं हम लोग 1000 और -1, जब 1000 ऐड करेंगे इसमें हो जाएगा 3037 -1, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 307 में से 1 चला जाएगा, 6 बचेगा, 3036, ठीक है, ये हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट है इसका BI, ये है यहाँ पे 2037 में -999, इसको लिखने का तरीका देखो, 2037 -1000 +1, तो इसको ऐड किया 2038 हो जाएगा, +1 ऐड करेंगे -1000, तो ये हो जाएगा इसमें से, ठीक है, देखो यहाँ पर बता दे रहे हैं 2038 में से जैसे हमने 1000 सब्ट्रैक्ट किया, 8 में से 0 8 बचेगा, 3 में 0 3 बचेगा, 0 में 0 2 में से 1 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1038, और यही इसका होगा आंसर। ठीक है, ये पैटर्न के थ्रू हमने आप लोगों को समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन 6 है, रीड द पैटर्न ऑन मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन पैटर्न को रीड करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। 47 मल्टीप्लाई 9 किया, तो 9 को हम लिख सकते हैं 10 -1, और 47 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, 47 का मल्टीप्लाई इसमें भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लिया, इसमें 99 लिख लिया, 100 -1, 999 को लिख लिया, 1000 -1, और फिर 47 मल्टीप्लाई इसमें भी किया और इसमें किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे 9 को रिप्रेजेंट किया गया 10 -1 से,
99 को 100 माइनस 1 से और 999 को 1000 माइनस 1 से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं, पैटर्न क्या बना सकते हैं, 94 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1। 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे बी माइनस सी लिखा है, बी माइनस सी लिखा है, इसका मतलब है इसका ए का मल्टीप्लाई बी में भी होगा और जो साइन होगा वो साइन लगा लेंगे और ए का मल्टीप्लाई सी में भी होगा। ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वो आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे उसमें होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। तो कहने का मतलब 94 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 10 में और 94 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 1 में। ये हो गया 940, मल्टीप्लाई करेंगे तो 940 आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करें तो 94 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो 940 और 40 क्या 94 को सब्ट्रैक्ट करना, 10 में से जाएगा, 0 में जाएगा बोरो लेंगे, 10 में से जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 में से 9 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 13 में जाएगा, 13 में 9 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 8, ठीक है। 8 4 6 हम कैलकुलेशन ये इसलिए करते हैं जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए, कहीं भी डाउट ना रहे। अब आते हैं सेकेंड वाला पार्ट जो है यहाँ पे 94 मल्टीप्लाई 999। अब 999 को हमने बताया है हम लोग क्या लिख सकते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग, 94 मल्टीप्लाई 100 माइनस 1। तो यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी 94 मल्टीप्लाई 100 माइनस 94 मल्टीप्लाई 1। तो ये हो जाएगा 9400। देखो क्या होता है कि जैसे 100 का मल्टीप्लाई में क्या, 100 में कितने जीरो, तो जीरो हम लोग डायरेक्ट जीरो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद केवल 1 का मल्टीप्लाई जो हमारा नंबर गिवन होता है उसमें कर लेते हैं, माइनस 94। अब देखो यहाँ पे 9400 है और 94 को सब्ट्रैक्ट करना है, 0 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 10 से जाएगा 6 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बोरो लेंगे 9, ठीक है, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 9306, 9306। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड वाला है यहाँ पे 94 मल्टीप्लाई 999। यहाँ पे 94 में मल्टीप्लाई हमने किया, इसको ले सकते हैं 1000 माइनस 1। ये हो जाएगा यहाँ पे 94 मल्टीप्लाई 1000 माइनस 94 मल्टीप्लाई 1। ये हो जाएगा 94 के बाद 000, ठीक है। क्या किया, 000 लिख लिया और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया 94। यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं 94000, यहाँ पे 94 माइनस 0 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में 0 जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 9। ये हो जाएगा 93906 ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जब हम लोग करते हैं, अब यहाँ 9 क्यों आ गया, क्योंकि आ गया यहाँ पे हमारा क्या था, 0 था, 0 में से जब हम लोग एक इधर देते हैं तो ये हो जाता है माइनस, क्या हो जाता है यहाँ पे माइनस आ जाता है, साइन क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है, ठीक है, माइनस साइन आ जाता है। और जैसे ही हम यहाँ 1 को लेते हैं तो ये -1 होता है, यहाँ 1 को लेते हैं तो ये 10 आ जाता है और 10 में से जैसे ही हम -1 करते हैं तो क्या 9 बचता है, तो हमेशा इसलिए 9 लिखा जाता है। इसलिए कभी भी 0 से जब हम लोग क्या लेंगे, कैरी यहाँ बोरो लेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाता है, -1 आ जाता है, ठीक है। और फिर हम जब यहाँ से लेंगे तो +10 आ जाता है और +10 और -1 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, ठीक है। ये हो गया का आंसर।